बच्चों, आप सभी से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग अच्छे से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। जरा क्वेश्चन को आप देखिए। आपको बताना है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों। यदि आप इसको देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यदि हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देखें तो ए ज्यादा स्टेबल है, बी कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट से आओ। यदि इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हो तो देखो ये प्राइमरी कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट कर रहा है और इससे जो अटैच कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट कर रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो यार बी ज्यादा स्टेबल होगा। अब बच्चे इन्हीं कॉन्सेप्ट में फंसते हैं कि यार इंडक्टिव इफेक्ट से देखें कि हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें। इन जनरल ये कहा जाता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग इफेक्ट। मगर अब ऐसे क्वेश्चनों को निकाला कैसे जाए, क्या इनको गलत किया जाए या छोड़ के आया जाए? तो जरा गौर से देखिए। जब तक कॉन्सेप्ट को डीप नहीं पढ़ोगे तब तक इस तरह के क्वेश्चन में फंसते रहोगे। अब जरा मैं बताता हूं, उसके बाद इसी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है बच्चों? देखिए, जब भी कहीं पर ऐसा हो कि कार्बोकैटायन के अगल बगल 2 कार्बन है और दोनों कार्बन डिफरेंट कैटेगरी के हो। डिफरेंट कैटेगरी के मतलब जैसे सी ए वाला कार्बन प्राइमरी है, बी वाला सेकेंडरी है, ए वाला सेकेंडरी है, बी वाला टर्सरी है, तो हमेशा क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करोगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू सॉल्व नहीं करोगे। किससे सॉल्व करोगे? इंडक्टिव इफेक्ट से। कब सॉल्व करोगे? जब कार्बोकैटायन के दोनों अर्जसेंट कार्बन अलग अलग कैटेगरी के हों। यदि ये दोनों कार्बन अलग अलग कैटेगरी के हैं तो हमेशा किससे सॉल्व करोगे? इंडक्टिव। बताओ, क्या कार्बोकैटायन के अगल बगल कार्बन अलग अलग कैटेगरी के हैं? यस, अलग अलग कैटेगरी के हैं। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो अब किससे सॉल्व करोगे इसको? इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बी ज्यादा स्टेबल है, ए कम स्टेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब यदि आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा सही हो जाएंगे। आप लिए एक क्वेश्चन ये है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि ए ज्यादा स्टेबल होगा या बी ज्यादा स्टेबल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगाते हुए, ठीक है? और बहुत जल्दी मैं ऑर्गेनिक की एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे आप ऑर्गेनिक में पूरे से पूरे नंबर ला सको।